बांस की लाठी के साथ बेटे का फुर्ती से सामना करती मीनाक्षी अम्मा। उनका हाथ मार्शल आर्ट कलारी में बिल्कुल सधा हुआ है। किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। परदादी बन चुकी मीनाक्षी अम्मा की फुर्ती देखने लायक है। जब मैं 7 साल की थी तो कलारी सीखना शुरू किया। अब मैं 78 साल की हूँ। मैं अब भी सीखती और सिखाती हूँ और कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेती हूँ। केरल में मीनाक्षी अम्मा ने भारत के शायद इस सबसे पुराने मार्शल आर्ट को दोबारा जिंदा कर दिया। 1949 में उनके पति ने कदाथनाथ कलारी संगम स्कूल शुरू किया था। जब मैं जवान थी तब लड़कियां ज्यादा नहीं सीखती थी। बमुश्किल 5-6 लड़कियों ने ही सीखा था। अब जब मैंने कलारी करना शुरू किया है तब से बहुत सी लड़कियां और औरतें इसे सीखने लगी हैं। डांस और योग की कई मुद्राओं सहित इस मार्शल आर्ट में तलवार, लाठी और ढाल का भी प्रयोग होता है। हिंदू पुराणों में इसकी उम्र कम से कम 3000 साल बताई जाती है। आज भी इसे बहुत हद तक धर्म से जुड़ा माना जाता है। ब्रिटिश शासकों ने 1804 में इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी ये लुक छिपकर बचा रहा और फिर आज़ादी मिलने के बाद उभरने लगा। मीनाक्षी अम्मा की कोशिशों ने भी इसे बढ़ाने में खूब मदद की है। उन्हें इस काम के लिए 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। वो लड़कियों को इसे सीखने के लिए खूब प्रोत्साहित करती हैं। लड़कियों के लिए कलारी सीखना जरूरी है। अखबार खोलिए तो केवल महिलाओं के साथ हिंसा की ही खबरें दिखती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर उम्र की लड़कियों के लिए कलारी सीखना बेहद जरूरी है। जब औरतें इस मार्शल आर्ट को सीखती हैं तो वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करती हैं। अब ये मार्शल आर्ट पूरे भारत में धीरे धीरे अपने लिए जगह बना चुका है। सरकार को इस मार्शल आर्ट की स्कूल और कॉलेजों में ट्रेनिंग देनी चाहिए। मीनाक्षी के बेटे सजीव कुमार भी कलारी सिखाते हैं। कलारी पायट्टू के 2 विभाग हैं। एक है शांति में कलारी और दूसरा है युद्ध में कलारी। सरकार कभी इसका युद्ध की रणनीतियों में इस्तेमाल नहीं करेगी। अगर आप कलारी पायट्टू को शांति के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इस कला का विकास होगा। इस मार्शल आर्ट से आप खुद को न सिर्फ सुरक्षित बल्कि फिट भी रख सकते हैं। ध्यान, तेजी और संयम इस कला के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं और यही सब कलारी का अभ्यास करने वालों को तंदुरुस्त रखती हैं।